श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर प्रांत की ओर से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ सभा के महासचिव संजय जी हैं, प्रेस सचिव दिलीप जी हैं। एक विषय हमारे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का चल रहा है कि जो जम्मू के हितों के साथ खिलवाड़ ऐसी चिंता का विषय बना है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माध्यम से वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी चलती है, नर्सिंग कॉलेज चलता है, नारायणा हॉस्पिटल चलता है और अब एक मेडिकल कॉलेज भी ऐसा चल रहा है या चलाया जा रहा है। इसकी सूचना सबको है। बंधुओं, मैंने सनातन धर्म सभा के माध्यम से कई बार ये विषय सरकार के सामने उठाया है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वह बना है माता वैष्णो देवी की श्राइन की देखरेख के लिए, और उसमें जो चढ़ावा आता है वो सनातन समाज द्वारा आता है। इसलिए सनातन समाज द्वारा आए गए चढ़ावे से सनातन समाज के ही भले के कार्य होने चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश जो 30 अगस्त 1986 को माता वैष्णवी श्राइन एक्ट बना, जिसकी ये प्रति मेरे पास 40 साल पुरानी है, 1986 की, उसमें ये व्यवस्था है कि माता वैष्णो देवी श्राइन के फंड्स कौन से हैं, तो उसकी सेक्शन क्लास 3 और सब क्लास सी में बड़ा क्लियर लिखा है, ऑल ऑफरिंग्स मेड टू एनी ऑफ द डिटीज कंप्राइज्ड इन द श्राइन। ये फंड्स हैं उसके, और ये फंड्स कैसे यूटिलाइज करने चाहिए उसके मुलाजमों के लिए। तो क्लास 3 और इस क्लास 5 की डेफिनेशन में बड़ा क्लियर है कि माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन गवर्नर होगा, और यदि गवर्नर नॉन सनातनी है, नॉन हिंदू है, तो किसी सनातनी हिंदू को उस काम के लिए चेयरमैन के तौर पर नॉमिनेट करेगा। यानी कि इसकी बड़ी क्लियर कंसेप्ट है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मैनेजमेंट होगा वो भले ही गवर्नर होगा, लेकिन गवर्नर यही नॉन हिंदू है तो किसी हिंदू को नॉमिनेट करेगा। परंतु दुर्भाग्यवश आज की डेट में माता वैष्णो देवी के ही श्राइन बोर्ड में लगभग 700 कर्मचारी ऐसे हैं जो नॉन सनातनी हैं। ये हाल वहां का नहीं है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की भी यही स्थिति है, नारायणा हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है, और नर्सिंग कॉलेज की यही स्थिति है। ये बार बार विषय उठाया गया कि इस एक्ट में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू के 11 सालों में यहां इसी प्रकार का वातावरण रहा कि सनातनी लोग ही यहां पर सारा प्रबंध देखते थे, लेकिन 11 साल के बाद 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई तो ये सारी घुसपैठ में शुरू हुई। बड़ी क्लियर कंसेप्ट है, बड़ी क्लियर बात है, जो श्राइन बोर्ड के एक्ट में है नहीं वो क्यों हो रहा है। तो सरकार को आज भी हम कहते हैं कि इसमें संशोधन करके अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, कोई क्लियरिटी लानी है तो क्लियरिटी लाई जाए। सड़कें बनाना, भवन बनाना, ये कालिका भवन बनाना, ये सरस्वती भवन बनाना, यानी सराय बनाना, ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। सनातन समाज की ऑफरिंग से आया हुआ जो धन है उसका सनातन समाज के ऊपर ही उपयोग होना चाहिए। और अभी आपकी जानकारी के लिए, अभी कोई दुकान है, कोई कुछ है, कोई सराय है, उस सारी निधि का उपयोग हिंदू धार्मिक, सांस्कृतिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए ही निर्धारित किया जाना चाहिए। देश का उच्च न्यायालय एक राज्य का ये कह रहा है, परंतु यहां ये स्थिति नहीं है। अब हुआ क्या है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल कोटा जो था उसको ध्यान में रखा गया, और लास्ट डेट तक भी वेबसाइट पर ये पोस्टें नहीं थी, इस मेडिकल कॉलेज का कहीं नाम नहीं था। ये स्टेट कोटा में से, और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेडिकल कॉलेज की, मैं किससे पूछ रहा, शायद कोई डॉक्टर जशपाल जी हैं, ये उन्होंने किसी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस की बहुत सारी एजेंसियां बनी होती हैं प्राइवेट, उनके साथ मिली भगत करके ये षड्यंत्र को सफल किया है। अंतिम दिन पर, लास्ट मिनट पर उन्होंने
इसमें क्या घपला हुआ है, सरकार इसकी खोज करे। लेकिन ये हुआ है, और एक ही कम्युनिटी से गैर सनातनी 50 में से 42 लोगों को उसमें डाल दिया। मतलब हद होती है। कोई 2 4 5 आते चोरी छुपे पीछे से। ये वेबसाइट पर नहीं है लास्ट डेट तक कॉलेज, सीटें नहीं है। सेंट्रल के कोटे से आना चाहिए था, आना भी था, स्टेट कोटा से लिया है, और इकट्ठे ही 42 लोगों को उसमें से ले लिया है, घाटी के गैर सनातनी लोगों को। तो मेरा आज पत्रकार वार्ता जो मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि इसकी कोई अमेंडमेंट करनी है, की जाए। जिस प्रकार सीएमसी बिल्लौर और सीएमसी लुधियाना के अंदर उस कम्युनिटी के लिए जिनका वो इंस्टीट्यूशन है 90% रिजर्वेशन है, और यह जो इंस्टीट्यूशन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये सनातनी का इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी वो प्रावधान लागू होने चाहिए। कम से कम 90%। देश में और भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के हैं, सनातनी के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये कहीं मिली भगत है। देखिए, मैं स्पष्ट करता हूं, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुझे नहीं कहना चाहिए, भाजपा की सरकार है, भाजपा द्वारा भेजे गए महोदय उपराज्यपाल हैं, महोदय उपराज्यपाल द्वारा तय किया गया बोर्ड है, सीईओ है। इसका मतलब कहीं सारा तंत्र ये इस प्रकार का इन्वॉल्व है, तो नीचे से बात नहीं बनेगी। इस पत्रकार वार्ता में मैं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार से भी आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो इस विषय को बड़ी सरलता से ना लें, गंभीरता से लें, और इसको यहां कहां है इस प्रवेश को निरस्त कराएं, क्योंकि टेक्निकली और लीगली ये फ्लॉ है इसमें, बहुत सारे बैक डोर से सारी एंट्रियां हैं, इनको यहां खत्म करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, ताकि जम्मू के अंदर जो भ्रम निर्माण हुआ है, कल भी यहां प्रदर्शन हुआ है, कल फिर यहां, आज फिर यहां हर जिला केंद्र में प्रदर्शन होंगे, कहीं इसके कारण देश जम्मू कश्मीर प्रांत का जो एक शांतिमय वातावरण बन रहा है वो फिर से खराब ना हो जाए। इसलिए 40 वर्षों तक 1986 में 30 अगस्त को जो एक्ट बना था, तब से लेकर आज तक 40 वर्षों तक सनातन समाज द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का दुरुपयोग हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और एक बात और मैं कई बार विचार करता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। जब से बोर्ड बना है श्राइन बोर्ड के अंदर आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको कहीं प्रोत्साहित नहीं किया गया। बाहर से ला करके ऑफिसर को उसमें डाला जाता है, जिसके कारण स्थानीय जो बोर्ड का एम्प्लॉय है वो जो इंटरेस्ट लेना चाहिए नहीं लेता, जो बाहर से आते हैं 1 साल 6 महीने में इंटरेस्ट लेकर चले जाते हैं। इस सब के कारण ये गड़बड़ हो रही है। तो आज सनातन धर्म सभा की तरफ से सरकार से आह्वान है कि इसको निरस्त करे, इस फैसले को निरस्त करे, प्रवेश को निरस्त करे।